कि कंप्यूटर पढ़ने से पहले जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस जो एक एक पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल, सभी के बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है। हम बताए थे कल सभी हार्डवेयर के बारे में कि कौन सा किसका क्या नाम है, तो कल सिर्फ डेमो चला था, आज हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और सबसे पहली बात है कि जिसका जैसे मान लो ये एक वीजे केबल, इसका क्या यूज है, इनके बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलो देख लेते हैं प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले पूछेंगे सबसे, जो भी बताएगा ठीक है, नहीं तब हम बताएंगे। अब बताओ ये क्या है, दिख रहा है सबके पास? हाँ, ये क्या है बताओ तो, क्या है? डेस्कटॉप। सबको मालूम है कि नहीं? कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में क्या अंतर पता चल गया ना? ठीक है, इसका नाम है डेस्कटॉप। अब ये क्यों डेस्कटॉप है? क्योंकि इनमें सभी जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं वो सभी जुड़े होते हैं, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, मॉनिटर हो, या इसके अंदर जो भी सामान रखते हैं वो सभी एक दूसरे से कैच करके होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसी के कारण से डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। देखो कंप्यूटर हम बताते हैं कि कंप्यूटर वो मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी है, बट क्यों है कंप्यूटर? आखिर जो मोबाइल से हम कंप्यूटर क्यों बोलते हैं बताते? मोबाइल को भी हम कंप्यूटर बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं मोबाइल को कंप्यूटर? लैपटॉप का छोटा रूप है। हाँ, क्योंकि वो मोबाइल जो है वो भी घंटों का काम मिनटों में करते हैं, जो हमारा लैपटॉप है वो भी घंटों का काम मिनटों में करते हैं, और जो हमारा डेस्कटॉप है वो भी काम करता है। तो जो हमारे काम को आसान बनाता है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से, उन्हें हम कंप्यूटर बोल सकते हैं, बट सबका नाम अलग अलग है। अब मोबाइल है तो जैसे हम बताए थे कल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, जैसे इंटर के लिए अगर साइंस है तो साइंस में जो होता है तो हम सिर्फ बोलते हैं कि साइंस का स्टूडेंट है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे सिलेबस होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो सबका रोल तो अलग अलग है। फिजिक्स हम अलग चीज के लिए पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग चीज, लेकिन सभी किसके अंदर आ जाते हैं? साइंस के अंदर आ जाते हैं। उसी प्रकार साइंस, सोशल साइंस हो गया, या आर्ट बोलते हैं, या फिर कॉमर्स बोलते हैं, सबके लिए अलग अलग है। उसी प्रकार जो कंप्यूटर है ये भी है, सभी काम एक ही है, लेकिन सबका रोल अलग अलग हो गया है। कोई छोटा काम छोटा है तो उसका थोड़ा कम यूज होता है, कोई बड़ा तो ज्यादा यूज होता है, इसलिए हम इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट ये क्या है? लैपटॉप। देखो कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमें प्रैक्टिकल करने से पहले इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी पूछ सकता है इन सभी चीजों के बारे में। और क्लास क्योंकि हम देखे कंप्यूटर 1 साल का कोर्स भी कंप्लीट हो गया, बट जब उनसे हार्डवेयर डिवाइस के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है एक हम HDMI केबल ला के दो, तो पता नहीं चलता वो एक्चुअल में है क्या। कल एक लड़का ऐसे आया था परसों, और वो हमको यही जो HDMI केबल के बारे में बताए थे, उसे वो बोलता है कि ये लैन केबल है ना। अब उसको लैन केबल और HDMI केबल के बारे में पता नहीं, अब उसका कंप्लीट हो गया, बहुत ज्यादा सीनियर थे। तो ऐसे हाल हो जाते हैं जब इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं। क्योंकि देखो ज्यादातर होता है कि आएगा पढ़ेगा, जो प्रैक्टिकल है वो चीज करके घर चले जाएगा। जो हार्डवेयर डिवाइस है वो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जो फिर टेक्निकल है, जो इन सबसे रिलेटेड है, वो तो जान जाते हैं, लेकिन जिन्हें पढ़ना, घर जाना और घर में रहना ज्यादा, उनके पास मान लो एक लैपटॉप है घर में, अभी ज्यादातर जो लोग यूज कर रहे हैं वो क्या करते हैं? डेस्कटॉप या लैपटॉप। और लैपटॉप में सब चीज पहले से दिया रहता है, इसमें कीबोर्ड, माउस, वो तो सब इसी का अंदर है, फिलहाल हम लोग ले लेते हैं। बट क्या हमें HDMI केबल का जरूरत पड़ता है, VGA केबल का जरूरत पड़ता है? ये सब का जरूरत नहीं पड़ता है। इसके कारण ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता। और अगर कहीं चले गए किसी भी सर्कल में, किसी ऑफिस में या कहीं पे भी, और वहां पूछ देता है तो पता नहीं सकता। तो इसी के कारण इसका जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये क्या है? कीबोर्ड। ये तो सभी को पता होगा कि ये कीबोर्ड है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ये क्या है? माउस। अब चलो हमको बताइए कीबोर्ड का क्या यूज है? किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, सबका अलग अलग रोल है। ये हम जब आगे क्लास जानेंगे, जब थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, तो हम कीबोर्ड माउस के बारे में जो डिटेल में जानेंगे कि इनमें कितने बटन हैं और हर बटन का क्या रोल है। जैसे फंक्शन बटन अलग हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल अलग हो गया, अल्फा जो हो गया वो अलग हो गया, तो स्टैंडर्ड की अलग हो गया, एरो की अलग हो गया। तो यहाँ पे सबका अलग अलग रोल है, वो हम आगे जाएंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि कीबोर्ड क्या है और ये क्या यूज है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है ये माउस है, इसका क्या यूज है? ये क्या है माउस, इसका क्या यूज है? मतलब किसी चीज को इंडिकेट करना, किसी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हमें माउस का इस्तेमाल करता है, या किसी फाइल को ओपन करने के लिए। अभी फाइल सब के बारे में बताएंगे क्या क्या यूज है, सिर्फ हम ये समझते हैं इसका यूज क्या है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो बहुत सारे पेजेस हैं, एक PDF है,
या कोई नोट्स है या कोई वेबसाइट पे गए हैं, तो वहां पे अगर हमें नीचे जाना हो या ऊपर आना हो तो हमें स्क्रॉल बार इसमें मिलता है, उसके मदद से हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। दो बटन मिलते हैं, एक लेफ्ट एंड राइट। इसके माध्यम से हम लेफ्ट बटन जो होता है, लेफ्ट बटन ये साइड का बटन, इनसे हम किसी भी, देखो इसमें जैसे अभी दिखाते हैं एक सेकंड, चलो पहले माउस के बारे में दिखाते हैं। माउस लाए थे तो दिखाए नहीं, देखो यही माउस है, ये क्या है माउस। चलो इसे हम ओपन कर, देखो इसमें बटन है दो, लेफ्ट राइट, लेकिन एक स्क्रॉल बार है जिसे हम 3 बटन बोल सकते हैं। स्क्रॉल बार का काम होता है कि हम किसी भी वेबसाइट या कोई भी जो पीडीएफ है वो बहुत ज्यादा पेज के होते हैं, तो उसे हम अप डाउन करने के लिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाने के लिए हमें इसी स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ता है। इसमें दिख रहा होगा स्क्रॉल बार यहाँ पे है, ठीक है, जो बीच में है। उसके बाद इसमें 2 बटन है, एक है देखो ऐसे है ना, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो हम जो ये लेफ्ट बटन है जैसे ऐसे हम रख दिए तो ये साइड आ गया। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या किसी फाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो राइट साइड में है इसके माध्यम से हम किसी भी जो मान लो कोई भी फाइल है उनके हम गुण के बारे में जान सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक फाइल है ना, इस फाइल को हमें ओपन करना है, तो जो माउस का लेफ्ट बटन है इसके माध्यम से हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, देखो हो गया। अब इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब इसी फाइल को हम ओपन किए, लेकिन इसमें देखो बहुत सारा फाइल है। मान लेते हैं इस फाइल के गुण के बारे में जानना है कि जो फाइल है उसका साइज क्या है, उसका जो एमबी होता है ना, जैसे हम लोग एमबी बोलते हैं, केबी बोलते हैं, ये सभी बढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं साइज। इसका क्या साइज है, कभी कभी देखिए एक फोटो 3 MB का 4 MB का आता है, तो वही फोटो 300-400 KB का आता है। तो ये हमें जानना है, और ये किस डेट को बना है, किस डेट को मॉडिफाई किया गया, तो इनके डिटेल जानना है, तो इनके गुण के बारे में जानना है। तो हम इसे लेफ्ट जो राइट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने तो देखो यहाँ पे है ना, इसे हम राइट क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे गुण के बारे में आ गया, जैसे ओपन कर सकते हैं, क्रिएट ए न्यू वीडियो, इसको हम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट विद फोटो, इस फोटो को एडिट कर सकते हैं। तो मतलब ये सभी गुण के बारे में। जैसे इसे हमें रीनेम करना है, यहाँ देखो एक नाम है जो 00 करके है, इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। ये भी हम आगे समझेंगे, फिलहाल इसके बारे में हम बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो इनके जो भी है, जैसे यहाँ पे देखो जेपीजी में है, देखो फाइल जो होता है ना फोटो वगैरह, इसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे कोई जेपीजी हो गया, कोई पीडीएफ हो गया, कोई पीएनजी हो गया, ये सभी भी आगे जाती है। और ये जो 30 अगस्त को क्रिएट किया गया था, ठीक है, इसमें मॉडिफाई भी 30 अगस्त को किया गया है। उसके बाद एक्सेस है 8 सितंबर को। आज कितना कौन सा डे है, आज 8 सितंबर, क्योंकि अभी हम इसको ओपन किए हैं तो इसका दिखा रहा है कि इसको हम कब ओपन किए हैं। तो हम इस फोटो के माध्यम से इनके गुण के बारे में जान सकते हैं। तो ये माउस का यूज। तो सर इसका मतलब है कि किसी चीज के गुण के बारे में जानना हो तो उसको एक ही बार में टच करके हम देख सकते हैं। हाँ, मतलब उस पर राइट क्लिक करना है, उसके प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो प्रॉपर्टीज में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो इसी को हम बता रहे हैं, आगे सभी चीज के बारे में डिटेल में जाएंगे। फिलहाल हम अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो अब ये क्या है, क्या है ये, तुम लोग भी बोलो। कैबिनेट बॉक्स है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू। क्यों बोलते हैं सीपीयू, क्योंकि ये जो है इसके अंदर सीपीयू लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू लगा होता है। तो ज्यादातर लोग जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर सभी जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट होते हैं, चाहे वो मदरबोर्ड हो या फिर जो साटा केबल हो या हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी इसी के अंदर होते हैं। और खासकर सीपीयू, और सीपीयू को जो है कि कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये मतलब मन में रहता है कि ये एक्चुअल में सीपीयू है, क्योंकि सबका दिमाग सीपीयू पे रहता है। इसीलिए इस पूरे बॉक्स को क्या बोला जाता है, सीपीयू। सीपीयू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी लगे रहते हैं। बट इसे एक्चुअल में क्या बोला जाता है, कैबिनेट बॉक्स बोला जाता है, क्योंकि एक बॉक्स है। जब इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं हो तो ये सिर्फ बॉक्स का काम करता है। और अगर हम मार्केट में जाएंगे इस चीज को लेने के लिए, मान लेते मेरे पास कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह टोटल चीज है, और हमें सिर्फ एक बॉक्स की जरूरत है, बॉक्स की। जैसे मान लेते ये घर है और अभी तो हम सामान लगा चुके हैं, लेकिन अगर हमें कहीं पे कोई भी सामान लगाना, मान लो मेरे पास बहुत सारा कंप्यूटर है, उसे लगाना होगा, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये सब कंप्यूटर लेना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाके हमको रूम लेना पड़ेगा। मेरे पास पहले से कंप्यूटर है, हमें मार्केट में कंप्यूटर ओपन करना है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट,
तो मार्केट में हम क्या लेंगे, रूम लेंगे। वहाँ पे तो हमको कंप्यूटर नहीं लेना है। तो वही चीज है, जब हमारे पास सभी चीज होते हैं तो हमें क्या जाकर लेना होगा, कैबिनेट बॉक्स लेना होगा। अगर वहाँ पे हम बोलेंगे हमें CPU चाहिए तो वो क्या देगा, ये क्या है, क्या है ये, इन लोगों से पूछ रहे हैं। ये लोग कल का क्लास किया था, इन लोगों को डेमो क्लास में बताए थे। क्या है बोलो कोई भी, क्या है, यूपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है अनरिपोर्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, जिसे नाम से पता चला ये पावर को सप्लाई देता है। क्या कहता है, पावर को सप्लाई देता है। देखो जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं, देखो लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या अंतर है। देखो अगर कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमें लैपटॉप लेना चाहिए कि डेस्कटॉप लेना चाहिए, नहीं, दोनों का काम अपने अपने जगह से है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह ठीक है, बट किसको क्या लेना चाहिए वो डिपेंड करता है उन लोगों पे जो वो किस टाइप का वर्क करता है। जैसे अगर हम ट्रेवल करते हैं या हम कहीं जाते आते हैं, मेरा काम जो है कि एक जगह से दूसरी जगह वाला है, तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है। इसे हम कहीं से आसानी से उठा के ले जा सकते हैं और साथ ही साथ इसमें बैटरी बैकअप देता है 2-3 घंटा बिना लाइन का भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें और भी कंडीशन है, तो इसलिए हमें लैपटॉप परचेज करना चाहिए। लेकिन जो डेस्कटॉप है, और देखिए लैपटॉप में क्या खास बात है, कहीं ले जाते समय अगर गिर गया, कोई टूट गया, कहीं फूट गया, तो ये भी एक प्रकार से हानि है। तो सबको अपना जो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों है। डेस्कटॉप में भी वही चीज है कि अगर हम इसे कहीं पे ले नहीं जा सकते हैं और ये एक जगह अस्थायी है, अस्थायी रहने से क्या होता है, ये ज्यादा दिन तक चलता है। और लैपटॉप के मुकाबले जो डेस्कटॉप होता है वो जो है लैपटॉप से ज्यादा स्पीड देता है। कौन, डेस्कटॉप। क्यों, क्योंकि डेस्कटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अच्छा होता है, इसमें सभी पार्ट अलग अलग से लगे होते हैं और इसमें सभी पार्ट एक ही लगे होते हैं। और इसमें देखो इसमें क्या कहा जाता है, अगर मान लो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो अगर खराब हो गया तो हमें इसे चेंज करने के लिए पूरा लैपटॉप लेके जाना पड़ता है, और इसका चेंज करवाने के लिए लगभग हमको 500 से भी ऊपर लग सकता है। और लैपटॉप में जो कीबोर्ड चेंज कराने के दौरान हो सकता है कहीं और दूसरा चीज खराब हो जाए, इसे हम खोल रहे हो सकता है कुछ और टूट जाए। लेकिन डेस्कटॉप में क्या है, अगर कीबोर्ड खराब हो गया तो कीबोर्ड को निकाल के हम साइड कर देते हैं, कीबोर्ड का यूज खत्म। सब अपने अपने जगह पे ठीक है, सब अपने अपने जगह पे ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ये यूपीएस क्या है। तो अभी जैसे हम बताएं कि लैपटॉप को हम कहीं पे ले जा सकते हैं, 2-3 घंटा हम बिना लाइन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या डेस्कटॉप को कर सकते हैं बिना लाइन का, नहीं। तो जब भी हम डेस्कटॉप पे कोई काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सब रहता है जो हम वर्क करते हैं। मान लो मेरा 1 घंटे का काम है और हम लगभग 45 मिनट तक काम कर लिए हैं और 15 मिनट बचा हुआ उस काम करने के लिए, और गलती से वहाँ पे लाइन चले जाए तो क्या होगा, जितना भी हम मेहनत किए वो सब खत्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा, टोटल डेटा नष्ट हो जाएगा। तो इसी चीज से बचने के लिए एक हमें पावर बैकअप देता है जिसे हम बोलते हैं यूपीएस। इसे लगाने के बाद क्या होता है कि अगर लाइन चले भी जाए तो ये ऑन रहेगा और तुमको इतना टाइम देगा कि तुम इसे सेव कर सकते हो या 5 मिनट काम कर सकते हो, ये काम करके आराम से उसको बंद कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो कि जो यूपीएस है वो सभी अलग अलग आते हैं। नहीं तो कोई कोई बोलते हैं कि हम यूपीएस इसीलिए ले रहे हैं। देखो अभी के डेट में हमको ये लग रहा है कि जो यूपीएस ले रहा है ना वो मतलब मूर्खता वाली काम है अभी के डेट में। हाँ किसी किसी को चाहिए वो बात अलग वाली बात है, लेकिन बहुत ज्यादातर में जो लेता है वो मतलब हमको नहीं लगता कि सही, क्योंकि हम बहुत सारे कंप्यूटर क्लास में देखे हैं, जैसे केवादी की बात करें और सब कंप्यूटर क्लास में वो क्या करता है, ये पूरा एक सिस्टम बना के रखता है, डेस्कटॉप सिस्टम, और उसी में वो लैपटॉप ये लगा देता है यूपीएस। अब यूपीएस का सिर्फ काम ये है कि लाइन जाने के बाद वो बैकअप देता है थोड़ा टाइम के लिए, और जो यूपीएस होता है उसका सब अलग अलग रोल है। जैसे मान लो अगर तुम 2 से ये लगभग 4000 का ली हो तो वो 5 से 10 मिनट बैकअप देगा, या तुम 5 से 10,000 का ली हो तो वो 10 से 20 या 20 से 30 मिनट का मतलब आधा घंटा तक देगा। तो सबका अलग अलग है, जितना पैसा दोगे उतना। इससे अच्छा हम एक इन्वर्टर भी परचेज कर सकते हैं, छोटा मोटा भी इन्वर्टर ले लेंगे तो वो इससे ज्यादा काम करेगा। इसीलिए अभी के डेट में अगर कोई यूपीएस ले रहा है तो ये हमको मतलब ये लग रहा है कि इसके बाद हो सकता है उतना नॉलेज नहीं होती, इस कारण से वो परचेज कर रहा है। तो ये चीज है, क्यों हम उतना पैसा फंसाएं। अब मान लो मेरे पास 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर है जो डेस्कटॉप में है और सभी में हम सब अलग अलग पार्ट लगाए हैं, तो सबके लिए हमें यूपीएस चाहिए, क्योंकि एक सिस्टम में एक ही यूपीएस चलेगा। फिलहाल जैसे अभी मेरा एंड कंप्यूटिंग में जुड़ा हुआ है तो हम एक ही यूपीएस से सभी सिस्टम को चला सकते हैं। बट जो मार्केट का रोल है वो लोग एंड कंप्यूटिंग में नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग के पास मतलब उस टाइप से नॉलेज नहीं होता, क्योंकि एंड कंप्यूटिंग में बहुत ज्यादा खामियां निकलती है जिन्हें सोल्यूशन करना पड़ता है, और बार बार अगर मैकेनिक को बुलाया जाए तो जितना कमाई होगा उससे ज्यादा लॉस ही होगा। लेकिन हम लोग में क्या होता है, जो भी चीज होता है वो हम लोग खुद से कर लेते हैं।
तो हम लोग एक ही यूपीएस से सभी सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं वहाँ पे वो लोग अगर पांच डेस्कटॉप सिस्टम रखा है तो 5 उसे क्या चाहिए, यूपीएस चाहिए। और 5 यूपीएस का अगर एक यूपीएस की दाम हम दे 5,000 तो 5 यूपीएस का ऐसे 25,000 हो जाता है। इससे अच्छा हम क्या ले सकते हैं, इन्वर्टर बैटरी ले सकते हैं। दोनों का काम है बैटरी बैकअप देना। इन्वर्टर बैटरी तो अच्छा देगा, तो यही है यूपीएस का काम। और इसका फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, अब बोलो ये क्या है, क्या है, सीपीयू, राइट, जो अंदर में रहता है सीपीयू। और अभी बोले थे ना कि इसे क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कंपटीशन क्लास में खासकर ये क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये फुल फॉर्म भी ज्यादातर आता है। और इसका जो सीपीयू है, ये कंप्यूटर का दिमाग ही सीपीयू को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जितने भी वर्क है, जो भी हम लोग काम करते हैं, चाहे स्टोरेज करते हैं, मतलब मेमोरी यूनिट के लिए अर्थमेटिक लॉजिक, कोई भी लॉजिक लगाते हैं या कोई भी चीज कंट्रोल करते हैं, ये सभी किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर। क्योंकि देखो अगर मेरा हाथ काम कर रहा है या हम कुछ बोल रहे हैं, ये किसके माध्यम से बोल रहे हैं, दिमाग के माध्यम से। क्योंकि सभी मेरा जो ऑब्जर्व माइंड कर लेते हैं, तो इसी के माध्यम से हमें नहीं पता लग रहा है कि हम हाथ इधर उधर चला रहे हैं, लेकिन ये सभी कौन कंट्रोल कर रहा है, दिमाग। हम कोई भी चीज को सस्पेंस देते हैं, लॉजिक लगा लेते हैं, किसी भी चीज को जल्द समझ सकते हैं, थोड़ा लेट से भी समझते हैं, वो सब कौन समझता है, दिमाग समझता है। और हमारे जो भी अगर कोई चीज हम याद रखते हैं तो वो कहाँ पे रखते हैं, दिमाग में। तो जैसे हमारा ब्रेन है, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर में सीपीयू है। ये तीनों काम सीपीयू करता है। ठीक है, अब ये क्या है, चलो इसे हम लाए हैं। देखो जितना ज्यादा सबको गर्म लग रहा होगा उतना अच्छा से पढ़ पाओगे। पंखा का हवा से क्या होगा, आराम से सब बढ़ जाओगे। किसी को लगेगा चलो होता है ना, मतलब माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है एकदम। ये अभी गर्म लग रहा तो लग रहा होगा कि नहीं, सबका दिमाग एक ही जगह है, बस ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा चलना। आप देखो अगर 1 घंटा ऐसे थोड़ा सा गर्म लगेगा तो इससे क्या होगा, तुम लोगों के लिए 24 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 23 घंटा। कैसे, जो चीज अभी पढ़ा रहे हो वो चीज अपलोड हो जाएगा तो तुम 23 घंटा ये देख सकते हो। अगर इसके बारे में भूल गई तो फिर से देख सकती हो ये क्या है। चलो अब बताओ ये क्या है। देखो एक वायर है, इसके अंदर 2 क्या है, ये बोलो इसके बारे में बताओ। कल बताए थे, सभी को बताया। ये तो केबल है, केबल तो बहुत सारे सभी केबल ही होते हैं। जो वायर वाला है तो वो केबल ही से बोलते हैं। बट ये है कि इसका नाम क्या है, एनीवन, कोई भी कल बताया था सबको। कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। यही है HDMI, HDMI। ठीक है, जिसके बारे में स्टूडेंट को बोल रहे थे कि इसे लैन केबल बोलते हैं, बट लैन केबल क्या वो भी हम दिखाएं। तो ये क्या है, HDMI, और इसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो हमें है ना रेजोल्यूशन देने का काम करता है। जो भी अभी देखो हम जो यहाँ पे कोई स्क्रीन शो कर रहा है, ये जो हम स्क्रीन देख रहे हैं, और इसमें जो कनेक्ट है ये लैपटॉप और उनसे, तो ये क्या कनेक्ट है, HDMI कनेक्ट है। तो इसी के माध्यम से जो है ना रेजुलेशन बहुत अच्छे हमें दिखाई देते हैं। जैसे कभी कभी देखो इसके माध्यम से पहले ये नहीं चलता था ना, तो लगभग वो 3GP या 420 ऐसे करके आता था, उसमें आता था HD सब। बट ये अभी फुल HD 4K यहाँ तक कि 8K तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये रेजुलेशन का काम करता है। तो इसका नाम क्या है, HDMI केबल। इसी चीज के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मतलब ये क्या, या कहीं पे जाकर कोई मांग दे देखिए HDMI केबल लेके आइए, मतलब होता ना कभी कभी देखिए जो बैंक वाले उन लोगों से भी जब बोलते हैं कि HDMI केबल लाइए ना, हम कर देते कनेक्शन, बोलते हैं क्या है। अब बताओ, उन लोगों को भी पता नहीं, क्यों, क्योंकि इसके पास लैपटॉप है, उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो डेस्कटॉप सिस्टम लेगा तो वहां पे भी HDMI केबल लगा हुआ है, ये केबल लगा हुआ, इसीलिए उसमें जो है कि एकदम अच्छे से दिखाई दे रहा। और इस सब में VGA केबल लगा है। VGA केबल के बारे में बताएंगे, देखना VGA केबल में थोड़ा जो लाइट कम देगा, रेजुलेशन कम आएगा। वो HD में हो सकता आएगा, लेकिन ये फुल HD में 4K तक में आ जाता है। चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है, अभी हम जिसके बारे में बात कर रहे थे ये वही है। क्या है ये, केबल। केबल तो हम बोले हैं कि सभी केबल ही होते हैं, बट ये कौन सा केबल, इसका नाम क्या है। अभी हम बात कर रहे थे VGA केबल के बारे में, तो यही है हमारा VGA केबल। देखो इन दोनों में देखो अंतर क्या है। ये कितना छोटा छोटा इसका ये आगे का नॉच है, और ये कितना बड़ा बड़ा है। ये जितना अभी के डेट में देखना, कंप्यूटर में जितना छोटा होगा उसका काम उतना ज्यादा होगा, और जितना बड़ा होगा उसका काम उतना ही कम होगा।
तो यह HDMI केबल था और ये VGA केबल है। इसे बोलते हैं वीडियो ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरे। तो यही है, यह है VGA केबल। इसे हम क्यों लगाते हैं? इसे हम इसीलिए लगाते हैं कि हमें अगर मान लो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है, या तो हम HDMI केबल के माध्यम से कर सकते हैं या हम VGA केबल के माध्यम से कर सकते हैं। दो कंप्यूटर को आपस में अटैच कर सकते हैं। जैसे अभी हम बोला ना कि इसी स्क्रीन को हम वहां पे भी देख रहे हैं, जो हमारे लैपटॉप में चल रहे से देख रहे हैं, किसके जरिए? HDMI केबल के। बट पहले VGA केबल का भी यूज होता था। अभी के समय में अगर कोई VGA केबल का यूज ऐसे कर रहा है तो वो मतलब पूरा एकदम बेकार है, क्योंकि ये जो VGA केबल में ना, इसमें जो है ना, जो रिजोल्यूशन स्क्रीन है ना, वो डिस्प्ले सही से दिखाई नहीं देता, कम उसका जो रिजोल्यूशन है वो देता है, ठीक है। तो समझिए VGA केबल क्या होता है। और सभी कंप्यूटर में VGA केबल लगा हुआ, बट इसमें छोड़िए, क्योंकि ये मैन सिस्टम है और मैन सिस्टम में हमेशा HDMI केबल ही लगाते हैं। VGA केबल का यूज हम लोग जो उनसे एंड कंप्यूटिंग में जुड़े होते हैं उनमें करते हैं। वो सभी चीज दिखाएंगे, फिलहाल यहाँ पे देखिए, ठीक है। हो गया इसके बारे में? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्या है इसके बारे में भी बताए थे, यही है। अभी देखो हम क्या बोले हैं, कंप्यूटर पढ़ने के लिए जाती हो, कंप्यूटर तो जा रहे हैं, सिर्फ क्लास करने के लिए गए, दो बटन, दो स्विच दिए रहते हैं, दोनों को ऑन किए, बैठे, निकाले, हमें जो सिलेबस मिला, अगर फर्स्ट टाइम गए तो हमें पेंट ओपन करके दे दिया, चलो पेंट में वर्क करो। माउस कीबोर्ड सामने है और स्क्रीन सामने है, जो सर बता रहे हैं वो कर रहे हैं। हमें यही पता नहीं चला कि ये जो स्विच है, जहाँ पे सॉकेट है, उन सब कंप्यूटर में लगे हुए, इसका नाम क्या है। मान लेते हैं ठीक है, अभी तो हम क्लास कर रहे हैं, बट हो सकता है भविष्य में हम भी लाएं घर पे कंप्यूटर, डेस्कटॉप लाएं, तो कभी हमें इनकी जरूरत पड़ गया तो क्या होगा। यहाँ तक कि जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें भी इसके बारे में पता नहीं था, हम इसको बोलते थे सर पावर केबल दीजिए। फर्स्ट टाइम जब हम विजिट किए थे हमें भी पता नहीं था, बोलते पावर केबल, तो हमें दूसरा पावर केबल वो भी दिखाएंगे कौन सा हमें निकाल के। तो इसका नाम क्या? अडॉप्टर है, ठीक है। ये चार्जर अडॉप्टर का काम करता है और इसके माध्यम से हमें पावर भी सप्लाई मिलता है। और इसे हम लगभग थिन क्लाइंट या कंप्यूटिंग में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई वो डिश टीवी होता है ना, वो सेटअप बॉक्स, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। और सबका एम्पियर वगैरह अलग अलग होता है, तो जो जिस हिसाब से मिले, जैसे इसका लगभग 1/2 एम्पियर का आता है। और अगर इसी में हम गए थे दिन खरीदने के लिए तो हमको 3 एम्पियर का दे रहा था। अगर 3 एम्पियर का लगाते तो मेरा जो सिस्टम है वो ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि मान लो जो क्या बोलते हैं इसको, अगर एक जैसे ये रूम है, अगर इसमें अभी कैपेसिटी है 10 बच्चे का और इसमें हम 50 बच्चे डालेंगे तो क्या होगा? होगा ही नहीं। तब तो वही चीज है, ये 1/2 एम्पियर का सपोर्ट लेगा, 1/2 एम्पियर का, वो हमको 3 एम्पियर का दे रहा है, तो कहेंगे ब्लास्ट तो करेगा ही। तो इसका नाम क्या? अडॉप्टर, चार्जर अडॉप्टर इसको बोल सकते हैं। दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए इसे भी हम साइड कर देते हैं। ये भी है, सेम चीज है, देखो सेम चीज है। ये क्या है? सबको बताए थे इनके बारे में। ये क्या है इसी के बारे में पूछते हैं। आज कंप्यूटर किसी को बोरिंग भी फील हो रहा है? नहीं। अगर हो रहा है तो बोलना, थोड़ा देर के लिए पंखा भी चला सकते हैं, मतलब होता है ना कभी कभी। लेकिन देखो जो चीज नया नया चीजें सीखने में तो अच्छा ही लग रहा होगा सब चीज। अब हम जानते हैं कि एक बार में किसी का दिमाग में जो भी चीज बताएंगे वो भी निकल गया होगा, बट अभी एक बार इसको समझ गए, रेगुलर देखेंगे, कभी न कभी अगर इसके बारे में पूछेंगे, जानेंगे तो फिर सबको पता चलते रहेगा। इसीलिए अभी से नहीं घबराना कि जो बताएं वो आगे तो चले गए, जैसे यहाँ कंप्यूटर में आगे चले गए वैसे मेरा दिमाग से चले, तो वैसा नहीं, एक बार में किसी के पास नहीं रहता, ठीक है। लगभग हमको इन सभी चीजों का नाम सही से जानने के लिए लगभग 3 साल लगे, क्योंकि बात मेरे पास रेगुलर नहीं था, कभी कभी मिलता था तो कभी कभी देखते थे। अब रेगुलर है तो रेगुलर जानते हैं। इसी प्रकार जब तुम लोग साल भर यहाँ पे रहोगी तो रेगुलर देखोगी तो रेगुलर सीख जाओगी कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये सभी हम अटैच करने के लिए बताएंगे तुम लोग को भी कि कैसे हम इसे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इन सभी चीजें। तो इसका नाम क्या है? कौन सा केबल? देखो केबल है, कौन सा केबल है ये? डाटा केबल नहीं, ये है लेन केबल। लेन केबल। देखो इसका नाम से देखना कितना अच्छा पता चलेगा। इसका फुल फॉर्म होता है लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल का मतलब समझती है ना, मतलब आसपास, दूर का नहीं, तो आसपास मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसका हम इस्तेमाल किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, किसी ऑफिस में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन केबल, या इसे हम बोल सकते हैं इथरनेट केबल।
कभी कभी इसका नाम भी बोला जाता है ईथरनेट केबल, ठीक है। तो कभी कभी जैसे फर्स्ट टाइम हम गए थे, ये इसी को लाने के लिए गए थे, तो हम उसको बोले थे जो है ना ईथरनेट केबल दीजिए। तो दुकानदार है उसको तो लैंड केबल के, वो इसलिए बोलता है हर चीज़ का हर नाम पता होना चाहिए। दुकानदार को सिर्फ लैंड केबल के बारे में पता था, ईथरनेट केबल के बारे में पता नहीं था। वो हमको बोलते हैं कि ईथरनेट केबल है ही नहीं। बोले सामने दिख रहा लैंड केबल है, तो बोलता लैंड केबल के बारे में बोलिए। बोले इसी का नाम तो दोनों सेम है। बोलता नहीं ईथरनेट केबल के बारे में पता नहीं, इसीलिए इसको ईथरनेट केबल या लैंड केबल भी बोल सकते हैं। और इसका यूज होता है हम किसी घर या बिल्डिंग में जहाँ पे एक ऑफिस है ना, कोई एक बड़ा सा ऑफिस हो गया, उसके अंदर हम करते हैं जहाँ से कि हमारा डेटा बाहर ना जाए। जैसा कि ये देखो मेरा एक सीपीयू है, सर्वर है, अभी इन सब में कनेक्शन दिए हैं। अगर तुम वहां भी काम करोगे तो उसका जो डेटा इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं जाए। और यहाँ पे भी काम करेंगे तो यहीं पे रहेगा, तो सभी डेटा हमारे जो है यहीं पे रहेंगे और हम चाहते हैं हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई बाहर से यूज नहीं कर सकता है। बट अगर हम WAN एक होता है WAN, जो वाइड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है इंटरनेट। अगर हमारा कोई डेटा मोबाइल में है और हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं, देखो अगर इसका कनेक्शन हम इससे और लैपटॉप से मतलब कोई भी डेस्कटॉप से लगाएंगे तो जो इनमें डेटा है ना वो हम उनमें भी दे सकते हैं। तो ये किसके जरिए, यहाँ पे हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे केबल का यूज कर रहे हैं। जैसे देखिए होगी, देखो बताते हैं, अगर ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर में कोई भी मोबाइल से डेटा लेना हो तो हम दो तरीके से लेते हैं ना। एक तो वो जो डेटा केबल होता है उसे हम डायरेक्ट लगा देते हैं, वहाँ पे नेट का जरूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट उसमें जो भी मोबाइल में डेटा है उसको हम ले लेते हैं कंप्यूटर में। और एक होता है ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट के माध्यम से, चाहे वो तुम व्हाट्सएप से ले लो या फिर वाईफाई जो वगैरह ब्लूटूथ होता है इन सबसे कनेक्शन करके ले सकते हैं। तो इसका काम है लोकल एरिया, ये बिना इंटरनेट का जो डेटा है, जो सामने का डेटा है, देखो ये सामने का ही नहीं, अगर इसे चाहते हो पूर्णिया से भी, अगर पूर्णिया में कोई कंप्यूटर है और यहाँ पे कंप्यूटर है तो हम पूर्णिया का डेटा भी इसमें ले सकते हैं, बट उसके लिए इतना बड़ा लिंक केबल चाहिए, पूर्णिया से यहाँ अटैच है। ये क्या है इसके बारे में भी बताए थे सभी को, क्या है ये है ओपन हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव बोल सकते हैं। इसका काम है, ये जो डिवाइस होता है ना, ये जो ड्राइव है ये स्टोरेज ड्राइव है, मतलब इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे फोन में एक मेमोरी होता है ना, इंटरनल मेमोरी, जो अभी 64 GB 128 GB के आसपास, सेम यही है। बट ये ओपन है, यानी कि ये हो गया एक्सटर्नल, जो बाहरी होता है, जैसे हम लोग मेमोरी का यूज करते हैं। एक बात देखो, मेमोरी हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जब भी कंप्यूटर मतलब मोबाइल में देखना, तो अगर कोई मेमोरी अलग से लगा रही हो तो उसमें दो मेमोरी शो करेगा, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। बट अगर मोबाइल में सिर्फ ओनली फॉर मोबाइल का मेमोरी, तो देखना उसमें लिखा होगा इंटरनल। इंटरनल का मतलब होगा जो अंदर में ही है वो अंदर में ही रहेगा, एक्सटर्नल हो गया जो हम बाहर से डालते हैं। ये ओपन है जो बाहर से, इसका देखो ये जो है ना, ये ऐसे दिखता नहीं, इसमें एक कवर लगा रहता है। तो ये हम दिखाने के लिए इसको हम लिए हैं ताकि देख सकते कि ये जो हार्ड ड्राइव है ये ऐसे है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है ना, ये जो एक कैसेट है ना, ये मूव करते हैं, मतलब घूमते हैं। और ये जो यहाँ पे एक नॉच टाइप का दिख रहा है, ये इसको रीड करता है, रीड एंड राइट करता है, ठीक है। इसमें रीड एंड राइट काम करता है, ये सब आगे पढ़ेंगे रीड एंड राइट क्या होता है। तो इसी के कारण जो है कि हार्ड ड्राइव में हमारे डेटा स्टोर हो जाते हैं और या हम डेटा को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी डेटा है इसके अंदर तो हम कंप्यूटर में डाल सकते हैं और कंप्यूटर में तो हम ले सकते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में बताइए। देखो सेम चीज है, दिख रहा है, यही है, क्या है ये भी पावर देने का काम करता है। अगर हमें इसे कंप्यूटर में लगाना हो तो पीछे से लगाना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, पावर केबल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा केबल है, पावर केबल। ये क्या है, SMPS, क्या फुल फॉर्म, स्विच मोड पावर सप्लाई, बताया थे ना, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये AC को कन्वर्ट करता है। जो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट पास क्या होता है, मतलब लाइन, अब इसे डायरेक्ट लाइन, ये डायरेक्ट अगर हम सिस्टम के अंदर देंगे और वो डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट CPU के अंदर चले जाएगा सब चीज। तो अगर वोल्टेज ज्यादा आएगा तो इसे क्या होगा, सभी चीज डायरेक्ट ब्लास्ट कर देंगे। तो इसी से बचने के लिए हमें स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि वो इनडायरेक्ट तरीके से सबसे पहले जो हमारे डायरेक्ट लाइन आते हैं वो इसी के अंदर जाते हैं और यहाँ से वो हमें जितना भी हमें लाइन का जरूरत हो, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हमें ये प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट है, देखो ये क्या है, इसके बारे में बताइए क्या है। देखो ऐसा जब भी आए, जैसे बोला सिर्फ पोर्ट, क्या बोलना है, पोर्ट। अब ये कौन सा पोर्ट है,
तो थोड़ा इधर ध्यान दो, ये कौन सा पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है। अब इसमें देखो क्या लगा हुआ है, यही लगा हुआ है ना। अभी बोले ना कि ये जो चीज दिख रहा है ये स्विच नेटवर्क वाला, यह ना इसे बोलते हैं पोर्ट। तो ये स्विच नेटवर्क पोर्ट बोल सकते हैं जिसमें कि हम लैन केबल को अटैच करते हैं, या लैन पोर्ट बोल सकते हैं जिसमें कि हमें लगाना हो। इसमें भी सिस्टम है, हर कंप्यूटर में ये सिस्टम रहता है, इसलिए पोर्ट बोलते हैं। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। ये क्या है, ये हमारे डी लिंक है, ये कंप्यूटर डी लिंक बोलते हैं। ये देखो अभी जितने भी कंप्यूटर है सबके पीछे में देखिए सबके पीछे में ही होगा। इसमें क्या होता है, ये सब देखो, ये सब का यूज कब करते हैं हम लोग, जब हमारे पास बजट कम हो। देखो ज्यादातर आदमी को इनके बारे में पता नहीं होता, इन सब का सोचता है कैसे यूज करें, बट ये तब हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास बजट कम हो। मतलब हमारे पास मात्र 15 से 20 या मान लो 50,000 इसमें हमको 4 से 5 कंप्यूटर चलाना है, तो उन सब के दौरान हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। नहीं तो जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो तो डायरेक्ट क्या करते हैं, लैपटॉप खरीद के ला लेते हैं, उनमें इन सब का कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप सिस्टम लेते हैं, कीबोर्ड वगैरह लेते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इन सभी चीज़ों का जरूरत पड़ता है। तो इसे हम डी लिंक बोलते हैं। इसके अंदर हमें एक वीजीए केबल लगने का ऑप्शन है, जो दिख रहा है यहाँ पे वीजीए केबल है, और यह एक यूएसबी केबल, और यहाँ पे है ये भी एक यूएसबी है। पहले के टाइम में आता था जो हमें माउस कीबोर्ड लगाना होता था, ठीक है ये है। इसके बाद एक यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है ओपन करने के लिए। अब ये क्या है, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखो अभी बोले कि ऐसा जो दिखे उसे बोलते हैं पोर्ट, बट कौन सा पोर्ट है, देखो इसी के जैसा है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वीजीए। तो ये वीजीए पोर्ट हो गया है, कोई दिक्कत। अब ये क्या है, अभी तुरंत दिखा है, सेम एक चीज है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं, किसी को नहीं पता, HDMI। तो ये कौन सा पोर्ट हो गया, HDMI पोर्ट। अरे बोलो ना किसी को HDMI पोर्ट खोज के दिखाओ तो जल्दी पता नहीं कर पाएगा कि HDMI पोर्ट क्या है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे दो ये हम सभी चीज लाए जो है यहाँ पे फिलहाल दिखाने के लिए। इस साइड का है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये USB पोर्ट। इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक साइड है, इसे हम बोलते हैं टाइप सी। इसमें टाइप A आता है, टाइप B आता है, टाइप C आता है, ठीक है। ये टाइप सी है, ये ज्यादातर मोबाइल में हम लगाते हैं, ज्यादातर लैपटॉप में भी आने लगा ये टाइप सी, ठीक है। ये क्या है, नहीं है ना, इसको बोलते हैं हब, इथरनेट हब है, लैन हब है। मतलब बहुत सारे लैन केबल को इसमें अटैच हम कर सकते हैं, एक से अधिक। हम बोले ना एक साथ हमको 10 कंप्यूटर चलाना है, इसमें 2 4 6 8 इसमें जो पोर्ट है इसमें से हम 4 कंप्यूटर को चला सकते हैं, टोटल 8 कंप्यूटर चल जाएगा। तो इसलिए हम कौन सा इसको हब बोलेंगे, लैन केबल का हब है, ठीक है। ये स्विच हब है, इसके अंदर बहुत सारे क्या कर सकते हैं, हम स्विच को लगा सकते हैं। ये है डोंगल, अडाप्टर इसको भी बोल सकते हैं। ये डोंगल है, कभी कभी पूछेगा जैसे बता देना। इसका यूज होता है कि जब हम पहले के समय में जो डेस्कटॉप चलता था ना, जो लगभग अभी भी आई थिंक कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 का यूज करता है, तो उनके पास वाईफाई कनेक्शन डायरेक्ट अटैच नहीं होता उसके कंप्यूटर में, तो उन्हें इन्हीं डोंगल का यूज करना पड़ता है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ वाईफाई का कनेक्शन, इसे लगाएंगे तब जाकर हम वाईफाई का यूज कर सकते हैं। या फिर वायरलेस जो भी कीबोर्ड माउस होता है उन्हें चलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी है USB हब, इनमें हम बहुत सारे, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कंप्यूटर में बहुत सारे जैसे माउस कीबोर्ड बहुत सारे जो USB होते हैं वो लगाना है, और हमारे पास 2 ही पोर्ट है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो ये हम अलग से खरीद के लगा सकते हैं। इसके अंदर हम 3 से 4 कितना 3 4 वो है, इसमें हम 4 को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और बचा हुआ है, ये क्या है, ये तो सभी को पता, ये कैमरा है। बट कौन सा कैमरा, आजकल कैमरा बहुत तरीके से, CCTV कैमरा नहीं, इसको बोलते हैं वेब कैम। वेब कैम समझती हो, जो ज्यादातर दुकानदार लोग यूज करते हैं इसका, चाहे वो जो आधार कार्ड बनाता है, चाहे वो जो बैंक में रहता है छोटा सा, वो यही है। इसमें हम अटैच करके लगा देंगे और जो आ गया बैठ के देख सकते हैं, इसलिए इसको वेब कैम बोलते हैं। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम और कुछ बचा हुआ है ना, बताइए क्या है। ये माउस पैड है जिससे हम माउस रखते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से वर्क करे, ठीक है।